आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। समन्स और वारंट में क्या अंतर होता है। कानून कहता है कि लोग अक्सर घबरा जाते हैं और जब बात समन्स या वारंट की आती है तो कंफ्यूज और बढ़ जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि समन्स और वारंट दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन असल में दोनों का मतलब, प्रोसेस और इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है। समन्स क्या होते हैं? समन्स कोर्ट का एक लीगल नोटिस होता है। जब कोर्ट किसी व्यक्ति को केस के संबंध में बुलाना चाहती है, चाहे वो एक्यूज्ड हो, विटनेस हो या किसी और पर्पज़ के लिए, तब कोर्ट समन्स इशू करती है। समन्स का मतलब होता है कि आपको कोर्ट के सामने खुद से हाजिर होना होता है बिना किसी ज़बरदस्ती के। इसमें लिखा होता है कि कौन सी केस में, किस डेट में, कौन सी कोर्ट में आपको प्रेजेंट होना है। समन्स मिलने पर अगर व्यक्ति बिना वैलिड रीजन के कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तब कोर्ट आगे चलकर वारंट इशू करती है। वारंट क्या होते हैं? वारंट एक ज़्यादा सख्त लीगल ऑर्डर होता है। जब कोर्ट को लगता है कि व्यक्ति समन्स को इग्नोर कर रहा है या कोर्ट के ऑर्डर को सीरियस नहीं ले रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि जहां व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने लाना जरूरी होता है, तब कोर्ट वारंट इशू करती है। वारंट इशू होने पर पुलिस को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करे। वारंट एक तरह से फोर्स का यूज अलाउ करता है, जबकि समन्स में ऐसा नहीं होता। समन्स और वारंट में क्या अंतर है? सबसे पहले और थोड़ा अंतर ये है कि समन्स एक रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन होती है, जबकि वारंट एक कमांड होती है। समन्स में व्यक्ति की फ्रीडम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वारंट में व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। समन्स अक्सर माइनर केसेस, इंक्वायरी या इनिशियल स्टेज पर इशू होता है, जबकि वारंट सीरियस सिचुएशन में या नॉन कॉम्प्लीमेंट्स पर इशू होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समन्स के लिए सेक्शन 63 से 66 तक दिए गए हैं और वारंट से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 72 से 75 तक दिए गए हैं। इस टाइप की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को